हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 28 सितंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ना डेली सीए के साथ साथ रिवीजन भी देखिए कराती रहती हूँ, जो भी हमारे क्वेश्चन से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कुछ कवर अप करते हैं। रोज़ हम देखिए आप लोगों को 9 से 10 क्वेश्चंस कवर कराते हैं, ताकि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए स्टैटिक जीके भी प्रिपेयर होता चले। और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं। आप सभी इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज का चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन को। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक मोटिवेशन कोट से आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशन कोट है, आत्मविश्वास सफलता का मूल मंत्र है। सही दिशा में और सच्चे मन से किए गए काम निष्फल नहीं होते हैं। आत्मविश्वास होना चाहिए, यानी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आपने जिस भी काम को शुरू किया है, चाहे वो कोई काम है, कोई तैयारी है, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, आप उसमें सफल हो सकते हैं जब आपके ऊपर खुद का विश्वास होगा। तो अपने ऊपर विश्वास करें, आगे बढ़े फ्रेंड्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में आ रही हैं, कोई भी रुकावट अगर आ रही है, तो अपने विश्वास को कायम रखें और आगे बढ़ते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, वर्ल्ड रेबीज डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करते हैं कि विश्व रेबीज दिवस ये कब मनाते हैं। सो आज 28 सितंबर है। 28 सितंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। इस दिन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वर्ल्ड रेबीज डे जो है, इसमें रेबीज जो है उसके बारे में अवेयरनेस, यानी उसके बारे में जागरूकता जो है बढ़ाई जाती है। कैसे इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इस बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ये दिन जो है ऑल्सो ऑनर करता है लुइस पाश्चर को, जो कि फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पहली रेबीज़ की जो वैक्सीन है वो डेवलप करी थी। तो उनके सम्मान में भी ये दिन मनाया जाता है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है इसकी थीम। इस बार इसकी थीम है ब्रेकिंग रेबीज़ बाउंड्रीज। तो थीम ज़रूर याद रखिए। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड, डेज ना पूछ के ना, मतलब उसकी डेट ना पूछ के उसकी थीम पूछ लेते हैं कि 2024 में वर्ल्ड रेबीज़ डे की क्या थीम रही। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमारे लिए थीम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए, व्हेन इज भगत सिंह बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड। भगत सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है। तो भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है 28 सितंबर को। भगत सिंह का जन्म हुआ था, देखिए, 28 सितंबर 1907 को जो है 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था बांगा, पंजाब में, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है। तो 28 सितंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। इस बार इनकी 117th यानी 117वीं इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी, इनकी जयंती मनाई गई है। तो ये पूछ सकते हैं कि इस बार कौन सी जयंती मनाई गई है, 117वीं। अब एक और इम्पॉर्टेंट डे याद रखिएगा, जो कि है मार्टर्स डे, जिसे हम शहीद दिवस कहते हैं हिंदी में, जो कि 23 मार्च को आता है। और 23 मार्च के दिन क्यों हम ये शहीद दिवस को ऑब्जर्व करते हैं, इस दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जी की जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे थे, क्योंकि इनको फांसी हुई थी इस दिन, तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है हमें। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखिए है, शिगेरू इशिबा हैज़ बीन चूजन एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इनका नाम है शिगेरू इशिबा, और इनको किस देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। तो इनको जापान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये जापान के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, शिगेरू इशिबा। अब ये जापान के बनेंगे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट वीक जो है ये अपने पद की शपथ लेने वाली हैं। जापान देश की बात करते हैं, सो यहाँ की कैपिटल है, देखिए, टोक्यो। करेंसी है यहाँ पे जापानीज़ येन। अब इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ और भी रिसेंट अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बारे में। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पुराने जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो आइसलैंड में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं हाला टॉमस टोटर। मैक्सिको में प्रेसिडेंट बनी क्लोडिया शीनबाम, जो कि यहाँ की पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं।
लिथुआनिया के प्रेसिडेंट बनी है गीतानास नौसेदा। चाड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं अलामाई हलीना। ताइवान में प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए विलियम लाई चांगते। स्लोवाकिया में प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। एंड कजाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओलजाज बेक्तेनोव। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी अभी न्यूली अपॉइंटेड हैं, जो रिसेंट 2024 में अपॉइंट हुए हैं, उनको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली फ्रॉम 14 to 24 अक्टूबर। तो 14 से लेके देखिए 24 अक्टूबर तक जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा है, कौन सा देश इसकी मेजबानी करेगा? तो इस बार जो है इस असेंबली को होस्ट करने वाला है कौन सा देश? इंडिया। इंडिया जो है इसे होस्ट करेगा। इसमें 190 नेशंस से भी ज़्यादा जो है इसमें इकट्ठा होंगे देखिए, और सब लोग इकट्ठा होंगे टू शेप द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड, हाईलाइटिंग इंडियाज़ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो वैश्विक दूरसंचार मानकों के भविष्य को आकार देने के लिए 190 से भी अधिक देश एकत्रित होंगे, जो वैश्विक दूरसंचार उद्योग में भारत का जो बढ़ता प्रभाव है उसको उजागर करेंगे, यानी उसको हाईलाइट करेंगे। तो इंडिया इसे होस्ट करेगा, और ये होगा कहाँ पे? तो ये असेंबली होगी इंडिया में, दिल्ली में। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया हैज़ बीन चूजन टू द डैश मेंबर स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द ग्लोब नेटवर्क। सो भारत को जो ग्लोबी नेटवर्क है उसके किस सदस्य संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो भारत को 15वें 15th जो है वो चुना गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 15th इज़ द राइट आंसर। अच्छा, ग्लोब ई नेटवर्क की बात करते हैं, तो इसको स्टार्ट क्यों किया गया था? तो इसको स्टार्ट किया गया था कॉम्बैट फाइनेंशियल क्राइम एंड ग्लोबल करप्शन, जो वित्तीय अपराध है और जो वैश्विक भ्रष्टाचार है उससे निपटने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सिक्योर्ड विच प्लेस अमंग 133rd ग्लोबल इकोनॉमीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो अभी रिसेंट जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आई है, देखिए उसमें बात करें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस इंडेक्स में भारत ने हासिल किया है 39th प्लेस। इंडिया जो है 39th प्लेस पे रहा। इसमें टॉप किया है देखिए स्विट्ज़रलैंड ने, और इस इंडेक्स को रिलीज़ किसने किया है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये 2-3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। इंडिया की रैंक याद रखनी है, टॉप कंट्री याद रखनी है, और किसने रिलीज़ किया है इस इंडेक्स को, ये भी। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइज़ करा देती हूँ। अभी देखिए 2024 में जो इंडेक्सेस आई हैं, थोड़ी सी उनको थोड़ा रिवाइज़ करते कि इंडिया की क्या क्या रैंक रही। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया को रैंक मिली है 176, जिसमें टॉप किया है एस्टोनिया ने। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो भारत को रैंक मिली है 129th, और इसमें आइसलैंड नंबर 1 पे रहा। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जो आई थी, इसमें विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसे 19th रैंक मिली है, जिसमें चाइना के यांगशान पोर्ट ने पहली रैंक हासिल की। इसके अलावा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आई है उसमें इंडिया को रैंक मिली है 159th, और इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक, जिसका नाम रखा है परिधि 24x25। तो भारत विशिष्ट फैशन ट्रेंड बुक जो है परिधि, इसे लॉन्च किसने किया है? तो इस बुक को लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह जो है ना, ये हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। देखिए इन्होंने इस इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक को लॉन्च किया है। जो परिधि 24x25 ये एक बाइलिंगुअल वेब पोर्टल है विजन एनएक्सटी एंड एआई टेक्सोनॉमी ई बुक का। जो विजन एनएक्सटी की बात करें, इसको आपने पहले भी सुना होगा। ये इंडिया का पहला ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस को कंबाइन किया गया है टू जनरेट फैशन ट्रेंड इंसाइट एंड फॉरकास्ट। तो फैशन ट्रेंड की जानकारी और उसका पूर्वानुमान उत्पन्न करने के लिए इसमें एआई और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको ये जोड़ती है विजियो एनएक्सटी, जो कि इंडिया की ये ऐसी इस तरह की पहली पहल है। अगला क्वेश्चन है, हु रिसेंटली लॉन्च्ड द परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। सो हाल ही में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किसने लॉन्च
किया है। तो इस सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, अभी 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी कॉस्ट है अराउंड 130 करोड़ रुपीस की। इन सुपर कंप्यूटर्स को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है उसके तहत डेवलप किया गया है। और इन्हें इंस्टॉल कहाँ किया गया, देखिए 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर हैं जिन्हें इंस्टॉल किया गया है पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। तो 3 कंप्यूटर्स हैं और 3 ही सिटीज़ हमें नाम याद रखनी है। लॉन्च किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद easemytrip.com टू इंट्रोड्यूस एन easemytrip को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड। तो जो easemytrip को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड है उसे लॉन्च करने के लिए कौन सा बैंक है जिसने easemytrip के साथ में जो है कोलैबोरेशन किया है, तो बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें काफ़ी सारे ऑफर्स हैं, जैसे इसमें आपको ट्रैवल बुकिंग्स, होटल के स्टे, OTT स्ट्रीमिंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पॉपुलर ई-कॉमर्स साइट जो है उसमें आपको काफ़ी सारे जो है इस कार्ड से एक्सक्लूसिव बेनिफिट जो है मिल पाएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की थोड़ा सा अगर हम बात करती हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। हेडक्वार्टर है इसका वडोदरा गुजरात में। MD CEO है देवदत्त चंद, चेयरमैन है हसमुख आदि और इसकी टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली। हाल ही में देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। रिसेंट अभी अपॉइंट हुए हैं जस्टिस मनमोहन, ये दिल्ली हाई कोर्ट के बने हैं फ्रेंड चीफ जस्टिस। अभी बहुत सारे स्टेट्स में भी चीफ जस्टिस देखिए चेंज हुए हैं, बदले गए हैं, तो उनके मैं आपको अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। मेघालय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस राजीव शगधर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बने हैं जस्टिस सुरेश कैत। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं नितिन मधुकर जामधर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं जस्टिस ताशी राबस्तन। मद्रास हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए जस्टिस श्रीराम कलपाठी राजेंद्रन। और झारखंड हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं जस्टिस MS रामचंद्र राव। तो अभी ये सभी जो स्टेट्स हो गए, यूटीज़ हो गए ना, यहाँ पे चेंज हुए हैं। देखिए जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के वो यहाँ पे चेंज हुए हैं, तो उनके नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। इसलिए मैंने सारे एक ही क्वेश्चन से आपको रिवाइज़ करा दिए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ चलिए डिस्कस करते हैं कुछ स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए, हु स्टेबलाइज्ड द सरदार दीवानी अदालत। तो सरदार दीवानी अदालत जो है इसको किसने देखिए एस्टेब्लाइज्ड किया है, यानी इसको शुरू किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और कब शुरू किया था, तो 1772 में से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पहले सेशन की अध्यक्षता की थी WC बैनर्जी ने। विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ एंड बरेली। आंसर इज कॉलिन कैंपवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होल्ड द चेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब इंडिया का विभाजन हो रहा था उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन थे, तो किसने ये पोजीशन होल्ड की थी, आचार्य JB कृपलानी ने। वेयर डिड पाबना मूवमेंट टुक प्लेस। पामा मूवमेंट हुआ था 1872 से 76 तक, और ये कहाँ पे हुआ था, बंगाल में। हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक 1857 इन इंडिया, इंडिया म्यूटिनी और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बुक का नाम है इंडिया म्यूटिनी अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस बुक के ऑथर कौन थे, A.T. एम्ब्री ने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, जिसका नाम है हिंदू पैट्रियट। सो हिंदू पैट्रियट जो न्यूज़पेपर है इसके एडिटर कौन थे, गिरीश चंद्र घोष, और इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था 1883 में। October 2nd of every year has been declared by UNO as which of the following days।
तो 2 अक्टूबर को हम हर एक साल कौन सा दिन मनाते हैं देखिए, तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे और महात्मा गांधी जी की जयंती भी होती है। हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन मुस्लिम लीग कॉल्ड फॉर द डायरेक्ट एक्शन लीग। जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन लीग के लिए मतलब इसे शुरू किया था, तब उस समय इंडिया के वाइसराय कौन थे? तो इंडिया के वाइसराय थे उस टाइम पे लॉर्ड वेविल। तो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स स्टैटिक के क्वेश्चंस भी। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। तो कल के क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एरोस्पेस समिट हैज़ स्टार्टेड इन विच प्लेस। सो देखिए, ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का जो 7वां संस्करण है कहाँ शुरू हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सितंबर 2024 किस कंपनी ने अभी MOU साइन किया है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके टू एनहेंस रिसर्च ऑन यूजिंग रबर प्रोसेस ऑयल इन टायर एंड नॉन टायर रबर प्रोडक्ट। तो इसके लिए रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर जो है MOU साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। अगला क्वेश्चन है, DRDO टुगेदर विद रिसर्चर्स ऑफ विच IIT, यानी DRDO ने IIT के साथ मिलकर किस IIT के साथ में मिलकर डेवलप की है एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका नाम है ABHET अभेद। और इस जैकेट का पूरा नाम है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। तो IIT कौन सा है? IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, विच स्टार्टअप हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप इंडिया लिस्ट 2024। कौन सा स्टार्टअप है जिसे पहला स्थान मिला है? सही आंसर है फ्रेंड्स रैपिडो जो है इसे पहला स्थान मिला है स्टार्टअप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नगर वन योजना। सो नगर वन योजना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू एनहेंस अर्बन ग्रीनरी एंड डेवलप अर्बन फॉरेस्ट। इसके बाद देखिए, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है CM7। CM7 जो योजना है इसे शुरू किया है त्रिपुरा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के देखिए जो उप वायुसेना अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है एयर मार्शल SP धारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये भी किस स्टेट के हाई कोर्ट के बने हैं चीफ जस्टिस? तो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत अपॉइंट हुए हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और यहाँ के बने हैं ये 28 नंबर के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टेकन ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर है MS रामचंद्र राव ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं सारे कंप्लीट। अब टेस्ट क्वेश्चन में पहले हम कल के टेस्ट क्वेश्चंस को थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कल का था कि फ्रेंच ओपन जो था ना उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल टाइटल की विनर रही हैं ईगा स्वीटेक। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि इंडियन नेवी की पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? अनामिका B राजीव। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने हमें क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। और आज का हमारा कमेंट है लक्ष्मी प्रधान, थैंक यू सो मच। अब इसी तरह से चलिए हम बात करेंगे आज टेस्ट के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जाफ़र हसन जो है अभी हाल ही में किस कंट्री के चुने गए हैं प्राइम मिनिस्टर? नाम याद रखेंगे, इनका नाम है जाफ़र हसन। आपको कंट्री बतानी है जिसके प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा देखिए, कौन सी स्टेट है जिसने 2024 के स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप किया है? नंबर 1 पे रहा है वो राज्य है। तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ आज का हमारा ये डेली CA का जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आज का सेशन आपका मज़ेदार रहा होगा। फ्रेंड जितने भी हम आपको क्वेश्चंस करवाते हैं ना वो चुने हुए क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ में से हमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस लेके आते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।